चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं AWS के ऊपर। और यहाँ पे दोस्तों हम ये सीखेंगे कि कैसे EC2 इंस्टेंस लॉन्च करते हैं। अब दोस्तों EC2 इंस्टेंस कोई एक छोटा सा टॉपिक नहीं है, इसके अंदर बहुत से क्वेश्चन आते हैं। वो सारी बातें मैं डिस्कस करूंगा जब हम EC2 के अंदर सारा डिस्कस करेंगे। और अभी मैं यहाँ पे आपको ये बता रहा हूँ कि कैसे एक इंस्टेंस लॉन्च करते हैं विंडोज के ऊपर, या फिर लिनक्स की, या फिर रेड हैट की इंस्टेंस को या मशीन को कैसे हम लॉन्च करते हैं। अब यहाँ पे EC2 इंस्टेंस मतलब होता है इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। ये हमारा एक वर्चुअल सर्वर है। एक वर्चुअल सर्वर बोले तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं। ठीक है, तो जस्ट अभी इतना समझो और लॉन्च करके दिखाता हूँ कैसे इसको लॉन्च करते हैं। मान के चलो मेरे पास एक लैपटॉप है और इस लैपटॉप से हम क्या करेंगे, अपने AWS अकाउंट को लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद दोस्तों आप क्या करोगे, उसमें एक सर्विसेज डिप्लॉय करोगे जिसे हम बोलते हैं EC2। तो दोस्तों जब आप अपने लैपटॉप से बैठ के गूगल में जाके अकाउंट लॉगिन करके जब आप इंस्टेंस लॉन्च करते हो तो एक्चुअल में कहाँ पे होता है वो, तो आपको पता होना चाहिए बैकएंड में कैसे चलता है, थ्रू API, जिसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। मतलब आप जो भी रिसोर्स डिप्लॉय कर रहे हो बैकएंड पे, वो AWS के डेटा सेंटर पे जाके डिप्लॉय हो रहा है। अब AWS का डेटा सेंटर कहाँ पे है, ये डिपेंड्स करता है आपके रीजन्स पे, कौन सा रीजन आपने सेलेक्ट किया। ठीक है, वो चल के मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये रहा दोस्तों आपका लैपटॉप, और यहां से बैठ के हम क्या करेंगे, एक इंस्टेंस लॉन्च करेंगे। सारा स्टेप हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, और दोस्तों मैं आपको बता दूं AWS अपने सारे रिसोर्सेज जो सर्विसेज देता है उसको ना अपडेट करता रहता है। तो अभी हम यहाँ पे लेटेस्ट बात करेंगे 2022, तो सारा कंसोल आपको नया मिलेगा, एकदम फ्रेश। ठीक है, तो उसमें हम सारा बात करेंगे। ठीक है, प्रीवियस में क्या होता था, जो पहले की जो वीडियोस या फिर पहले का जो आपने लॉन्च किया होगा तो उसमें आपने सारा कुछ देखा होगा कि बहुत ही ओल्ड टाइप का आपको कंसोल मिलेगा, लेकिन अभी आपको लेटेस्ट मिलेगा। और पहले क्या होता था कि PPK और PAM ये की हमें जनरेट करनी पड़ती थी। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे ऑटोमेटिक दोनों ऑप्शन मिलेगा आपको। ठीक है, तो चल के देखते हैं कैसे लॉन्च करते हैं। तो मैं आता हूँ अपने AWS अकाउंट के ऊपर। ये रहा दोस्तों मेरा AWS अकाउंट, और इस अकाउंट पे हम एक लॉन्च करते हैं EC2 इंस्टेंस। तो देखो ये सारा हमारा डैशबोर्ड है दोस्तों। ठीक है, AWS सर्विसेज, यहाँ पे आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो दोस्तों रीजन लंदन है। जस्ट मैं अभी नियरेस्ट लोकेशन सर्च करता हूँ अपने इंडिया पे, मुंबई लोकेशन। ठीक है, आप अगर सर्च करना चाहो तो गूगल पे जाके कमांड होती है दोस्तों क्लाउड पिंग। ठीक है, जैसे ही आप क्लाउड पिंग करोगे तो आपके पास ऐसा पेज आएगा। यहाँ पे क्लिक करिए cloudping.info। यहाँ से आप HTTPS में नीचे क्लिक करोगे तो आपको ना लेटेंसी बता देगा कि कितनी लेटेंसी पे आपका रिसोर्स जो है वो डिप्लॉय होगा। यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो देख सकते हो यहाँ पे टाइमिंग दिखा रहा है 281 मिली सेकेंड नॉर्दर्न वर्जीनिया के अंदर, ओहायो, कैलिफोर्निया। तो सबसे जो कम टाइम लगेगा मुंबई 30 मिली सेकेंड, क्योंकि मैं इंडिया के नियरेस्ट लोकेशन पे बैठा हुआ। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये सेलेक्ट करेंगे, बाकी वन बाय वन आपसे डिस्कस करूंगा, रीजन बाय डिफॉल्ट रीजन सारा कुछ। अभी हम लॉन्च करते हैं EC2 इंस्टेंस। तो यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं मुंबई रीजन। तो ये रहा मेरा मुंबई रीजन, सेलेक्ट मैंने किया। तो दोस्तों डायग्राम के अकॉर्डिंग जो मैं इंस्टेंस लॉन्च करूंगा वो कहाँ पे होगा, बैकएंड में जाएगा। कहाँ पे, AWS के डेटा सेंटर पे जो लॉन्च होगी मशीन, कहाँ पे होगी, AWS के डेटा सेंटर के मुंबई रीजन पे। राइट, इस बात को ध्यान रखना। तो चलिए मैं आता हूं अपने कंसोल पे वापस, और यहाँ पे हमारा EC2 इंस्टेंस, इसमें आप क्लिक करिए या फिर डायरेक्टली आप सर्च कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे कंसोल बढ़िया दिखेगा आपको। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे कोई भी इंस्टेंस लॉन्च नहीं है, इलास्टिक IP है, सारा हम डिस्कस करेंगे। जस्ट एक मशीन लॉन्च करता हूँ फिर आगे बात करते हैं। रनिंग इंस्टेंस में आ जाइए। तो अभी देखो यहाँ पे कोई भी इंस्टेंस नहीं है, लॉन्च इंस्टेंस का ऑप्शन है, क्लिक ऑन द लॉन्च इंस्टेंस। उसके बाद थोड़ा सा वेट कर लो, देखो लॉन्च इंस्टेंस। अब यहाँ पे आपको ना थोड़ा कंसोल पहले से अच्छा मिलेगा। अब इसमें थोड़ा आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको सारा स्टेप बताऊंगा। यहाँ पे सबसे पहले आप नीचे आइए, यहाँ पे देखिए लिखा है नेम, आप किस नाम से मशीन को लॉन्च करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको नाम दे देता हूँ टेक नॉलेज के नाम से। ठीक है, टेक नॉलेज नाम की एक मशीन हम लॉन्च करने जा रहे हैं, ये देखिए। उसके बाद नीचे आइए, एप्लीकेशन, अब यहाँ पे OS की बात कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ से आपको डिप्लॉय करनी है। तो एक तो देखो दोस्तों, Amazon की चाहिए, उबंटू की चाहिए, विंडोज की चाहिए, रेड हैट की चाहिए, सूजे, समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो आप यहाँ से ब्राउज कर लो। जब ब्राउज करोगे ना तो सारा दिख जाएगा आपके पास, फ्री टियर। ठीक है,
कौन सा आपको चाहिए, तो हमें चाहिए अभी फ्री टियर। तो फ्री टियर हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, मैं कर लेता हूँ अमेजॉन की लिनक्स और सेलेक्ट किया हमने यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाओ दोस्तों, नीचे आने के बाद आपके पास इंस्टेंस टाइप, यहां से आप रीड कर सकते हो, ठीक है। पहले कंसोल में ऐसा नहीं था, अब आप यहां पे देख सकते हो। क्लिक करिए तो और भी आपको नीचे दिखेगा T2 नैनो, T2 डॉट माइक्रो, जो भी आपको चाहिए। लेकिन दोस्तों अभी हम क्या बात करेंगे, फ्री टियर की बात करेंगे, ठीक है। तो T2 डॉट माइक्रो फ्री हमें मिल रहा है, फ्री टियर हम लॉन्च करेंगे। की पेयर की बात आ रही, देखो दोस्तों अब की पेयर आपके पास क्या था, जनरेट कर लो, पहले से है तो यहां से आप सेलेक्ट कर लो एग्जिस्टिंग की पेयर, नहीं है तो दूसरा यूज कर लो। अब इंटरव्यू में ना यहां से भी क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द की पेयर, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन आगे सारा कुछ आपसे डिस्कस करूंगा स्टेप बाय स्टेप विद इंटरव्यू के क्वेश्चन को लेके, राइट, सो दैट आप कंफ्यूज ना हो। तो चल के एक नया की जनरेट करते हैं। अब देखो दोस्तों यहाँ पे आपके पास RSA ED ये, ठीक है। अब दोनों ऑप्शन में कौन सा सिलेक्ट करना है, ठीक है, तो दोनों हमारे इंक्रिप्टेड फॉर्म में, हम सेलेक्ट करेंगे RSA। अब नीचे आके दूसरा देखो डिफरेंट, जो आपको बोल रहा है ना प्राइवेट की फाइल फॉर्मेट पैम और PPK, तो जब आप पुट्टी से कनेक्ट करते हो तो यहाँ पे ऑप्शन भी दिया हुआ है दोस्तों, PPK मतलब पुट्टी से आपको कनेक्ट करना है, देन यू कैन सेलेक्ट दिस। लेकिन अभी हम करेंगे पैम, जब पुट्टी से करना हो तो मैं कन्वर्ट करना सिखा दूंगा, राइट। हम CMD से भी कर लेंगे मल्टीपल्स ऑप्शन एक्सेस करने का। तो अभी हम पैम पे करते हैं और क्रिएट न्यू की पेयर, नाम मैंने नहीं दिया, नाम भी दे देते हैं टैग की के नाम से, राइट। उसके बाद क्रिएट की पेयर, नीचे आते हैं नेक्स्ट, सारा कुछ हो गया। और यहाँ पे देखो ये सारा हम बात करेंगे नेटवर्किंग, ठीक है, SSH ट्रैफिक एनीवेयर, अभी मैं इसे छोड़ देता हूँ, ठीक है। जस्ट हम एक इंस्टेंस को लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, ये मैं आपसे सारा डिस्कस करूंगा, HTTPS, ठीक है, ट्रैफिक एवरीवेयर। सो यहाँ पे देखो कॉन्फ़िगरेशन बाय डिफॉल्ट जो स्टोरेज मिल रहा है दोस्तों 8 GB मिल रहा है, GP2 जनरल पर्पस, ठीक है। ये टाइप ऑफ वॉल्यूम भी हम डिस्कस करेंगे, सब कुछ मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी मैं जस्ट इंस्टेंस को लॉन्च करना बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, 8 GB GP2, नीचे आ जाओ, और भी आपको वॉल्यूम ऐड करना है तो वो भी मैं ऐड करना सिखाऊंगा, अभी जस्ट लॉन्च करते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद बाकी कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आ जाओ नीचे राइट साइड में लॉन्च इंस्टेंस, तो मेरा मशीन यहाँ पे लॉन्च हो रहा है, देखो सक्सेसफुली लॉन्च। अब यहाँ पे व्यू ऑल इंस्टेंस करते हैं तो टैग नॉलेज के नाम से इंस्टेंस लॉन्च हो गया। अब दोस्तों डायग्राम पे आ जाओ, मैंने यहाँ से एक लॉन्च की EC2 इंस्टेंस, किस नाम से, टैग नॉलेज के नाम से, तो वो इंस्टेंस AWS के डेटा सेंटर के मुंबई रीजन पे डिप्लॉय हो गई, ठीक है, हो रही है मतलब हो जाएगी, इसको बोलते हैं API। देखिए पेंडिंग हो रहा है, एक बार रिफ्रेश करिए, रनिंग हो गई, ठीक है। अब इसको एक्सेस करना भी सिखा देता हूँ, कैसे एक्सेस करते हैं। तो दोस्तों हमने जो इंस्टेंस लॉन्च किया है वो अमेजॉन लिनक्स है, तो अमेजॉन अपने कंसोल से बोलता है कि आप डायरेक्टली एक्सेस करते हो, ठीक है। मैंने सेलेक्ट किया और ऊपर देखो कनेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आप सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हो क्या, ठीक है। इंस्टेंस की ID है, पब्लिक IP है, प्राइवेट IP है। अब दोस्तों जब मैं इसे एक्सेस करूंगा तो कैसे एक्सेस करेंगे, विद द हेल्प ऑफ पब्लिक IP। मेक श्योर जब भी आप मशीन को एक्सेस करते हो तो आपको पब्लिक IP मिलती है, ठीक है। तो आप यहाँ से बैठ के अपने लैपटॉप से बैठ के उस पब्लिक IP को हिट करोगे, जो आपको पब्लिक IP मिली हुई है, ठीक है। जब आप पब्लिक IP को हिट करोगे तो पब्लिक IP ट्रांसलेट करेगी प्राइवेट IP की ओर, ठीक है। तो आप डायरेक्टली प्राइवेट IP से एक्सेस नहीं कर सकते। तो आपको मैं दिखा दूं, ये देख लो, ये रही पब्लिक IP। तो मैं अपने कंसोल से बैठ के इस IP को हिट करूंगा, पब्लिक IP को, ये रही मेरी पब्लिक IP थ्रू इंटरनेट। और प्राइवेट IP कहाँ पे है, अंदर चल के भी मैं दिखा देता हूँ, ये रही प्राइवेट IP। तो जैसे ही मैं हिट करूंगा तो वो ट्रांसलेट करेगा कहाँ पे, प्राइवेट IP की ओर, ठीक है। चल के दिखा देते हैं, ठीक है। यहाँ से बैठ के मैं हिट करूंगा तो चल के एक बार वापस आइए, तो देखो दोस्तों एक तो तरीका यहाँ से कनेक्ट कर लो कंसोल से, क्योंकि ये मशीन जो है AWS लिनक्स की है, तो यहाँ से हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो पब्लिक IP है तो कनेक्ट करो, तो यहाँ से आपका कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक तरीका ये था दोस्तों, ठीक है, रूट पे आ गए, एक तरीका ये था। अब इसको मैं एग्जिट करता हूँ। दूसरा तरीका देखो, मैं अपने CMD से करता हूँ, विंडोज के CMD से। कैसे करेंगे, पब्लिक IP की रिक्वायर्ड होगी, तो ये रहा पब्लिक IP,
और यहाँ पे एक्सेस करने के लिए आप cmd करिए और कमांड प्रॉम्प्ट पे आइए, cd करके डाउनलोड पे जाना होगा। क्यों? क्योंकि जो मेरी की है दोस्तों डाउनलोड सेक्शन पे है। अब यहाँ से ssh हमें करना होगा, ssh ec2-user @ वो पब्लिक आईपी जो हमने कॉपी की थी, जो AWS वाला हमें दिया है, ठीक है, -i, और की का नाम क्या था दोस्तों, टैग के नाम से हमने बनाया था, tag-key.pam। तो ये इंटर किया मैंने, आया यस, हम यहाँ पे लिखेंगे यस और देखो एक्सेस कर गया। अब देखो यहाँ पे जो आईपी दिख रही ना, ये हमारी प्राइवेट आईपी है, ठीक है। मैंने पब्लिक आईपी हिट किया, वो ट्रांसलेट किया कहाँ पे, प्राइवेट आईपी की ओर, ठीक है। प्राइवेट आईपी हमारी सेम है, डोंट बी कंफ्यूज। तो ऐसे एक्सेस करते हैं, ठीक है। अब रूट में आ जाओ, sudo करके su, ठीक है। तो बाकी हम बाद में उसमें लैब करेंगे, ठीक है। ये तरीका था एक्सेस करने का, ठीक है। तो कैसे लॉन्च करते हैं EC2 इंस्टेंस, कैसे एक्सेस करते हैं, ये मैंने सिखा दिया, ठीक है। अब आप इसको पुट्टी से भी कर सकते हो दोस्तों। पुट्टी से करने के लिए आपके पास ना पुट्टी एक सॉफ्टवेयर है, आपके लैपटॉप में होना चाहिए, मेरे में है नहीं, लेकिन दूसरे किसी फर्दर वीडियो में आपको बताऊंगा पुट्टी से भी कैसे एक्सेस करते हैं, राइट। तो पुट्टी से एक्सेस करने के बाद जो हमारी की है, उस की को जो पैम में है, सॉरी पीपीके में है, सॉरी पैम में है, उसको पीपीके में कन्वर्ट करना है, उसके बाद हम एक्सेस करेंगे। वो मैं आपको अगले वीडियो में सिखाऊंगा, ठीक है। तो ये था दोस्तों कैसे हम इंस्टेंस लॉन्च करते हैं और एक्सेस करते हैं। ये था हमारा लिनक्स। अगले वीडियो में हम बताएंगे विंडोज में कैसे लॉन्च करते हैं, फिर उसके बाद एक दो और मैं बताऊंगा कुछ ट्विस्ट, फिर आगे हम फर्दर 1 by 1 बात करेंगे, राइट। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। और वीडियो को दोस्तों ना सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इसमें सारे ट्यूटोरियल्स मैं फ्री दूंगा विदाउट एनी चार्ज। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।